हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को रेखा गणित की रचना से संबंधित कुछ सवालों को हल करना सिखाएंगे जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो और रचना भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो यहाँ पर हम एक वृत्त खींचेंगे, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, ये मान लीजिए कि ओ क्यू हम 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त हम खींच देंगे। ओ को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचा। अब इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हम पी लेंगे। अब यहाँ हमको इसी बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो इन स्पर्श रेखाओं को खींचने के लिए हमें स्पर्श बिंदु मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, ओ और पी को मिलाते हैं। ओ पी को मिलाते हैं, इसके बाद इसका लंबार्धक खींचते हैं। यहाँ पर हमने इसको केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप लगाया है ऊपर नीचे, फिर पी को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर नीचे लगाया है। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो कटान बिंदु ये हमारा मालूम हो गया। यहाँ पर क्यू यम मान लेते हैं, ये यल मान लेते हैं। तो एल पी को हम मिला लेते हैं। अब इसी एल पी दूरी से हम एक वृत्त खींचते हैं। यहाँ पर हमने एक वृत्त खींचा जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को यम और एन बिंदुओं पर काटता है। यहाँ पर यम और एन बिंदुओं पर काटता है। अब पीएम और पीएन को मिलाया, यही पीएम और पीएन अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिसको हमें खींचना था। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसके बाद इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। अब पीओ को मिला करके हम इसका लंबार्धक खींचते हैं जो कि यहाँ पर यल पर काटता है। अब यल पी दूरी से, यल पी त्रिज्या से एक हम वृत्त खींचते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को यम और एन बिंदुओं पर काटता है। यम और एन अभीष्ट स्पर्श बिंदु हैं। अब पीएम और पीएन को हम मिला देंगे तो जो रेखा होगी वही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। इन चीजों को हम लिखते जाएंगे तो हम ये रचना कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सवाल स्पष्ट हो गया होगा और रचना भी लिख सकते हैं। ये रहा अगला सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 8 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है। दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को टी बिंदु पर काट रही हैं, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना है। यहां पर देखिए, ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अब यहाँ पर एक जीवा यहाँ पर बिंदु P से खींची गई है। PQA 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और हमें TP की लंबाई मालूम करना है, यही पूछ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, OR की। OR इसकी लंबाई हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ये त्रिभुज है ORP। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो जब 90 डिग्री का है तो इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से RO स्क्वायर, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा चूंकि, और यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है तो RP बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमारी प्रमेय होती है। तो अब हम RO का मान यहाँ निकालेंगे। RO बराबर, ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज दिया गया है PRO, RO स्क्वायर बराबर, RO बराबर अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस ये हमारा हो जाएगा PR स्क्वायर। तो OP का मान दिया गया है 5/25 और PR ये इसका हाफ होगा तो 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा करड़ी में 5×5=25, 4×4=16। तो 25 में से जब 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, अर्थात ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब ये 3 सेंटीमीटर आ गया हमारा RO, क्योंकि ये त्रिभुज PRO ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको निकाल लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज PRO में, तो इसमें RO बराबर √OP² माइनस PR²। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि एक प्रमेय होती है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है, ये कोण वो एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण के बराबर होगा। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ये चीज ध्यान देना है। ये एक प्रमेय है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा, यहाँ से ये जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इसके बीच में जो कोण बनता है वो एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण के बराबर होता है। ये कोण बराबर इस कोण के और ये कोण बराबर इस कोण के। तो अब हम समरूपता का वाला सिद्धांत इसमें लगाएंगे। त्रिभुज PTR और त्रिभुज PRO में अब यहाँ देख रहे हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम सिमिलैरिटी वाला थ्योरम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो त्रिभुज PTR और त्रिभुज इतना दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम लिखेंगे TP/RO करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। TP/PO बराबर PR/RO, PR/OR या RO। अब इसमें हम मान रख देंगे। यहाँ पर TP का मान हमें निकालना है। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी TP की लंबाई ज्ञात करना है। तो TP/PO, PO यहाँ पर हमारा है 5 सेंटीमीटर बराबर PR, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बटे, और ये हमारा RO ये हमारा 3 सेंटीमीटर आया है। तो इससे हम TP का मान निकाल सकते हैं। तिरछा गुणा कर देंगे। TP बराबर ये हो जाएगा 5 चौके 20, 3TP बराबर 20, TP बराबर 20/3, यानी 6.6 सेंटीमीटर यही स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे सवालों में ये कोण दिया रहता है, इस कोण का मान पूछता है, तो ये कोण इसके बराबर होता है, और ये दो कोण यानी ये पूरा कोण इसका दुगुना होता है। ये भी चीज ध्यान देना है। जब इतना इसके बराबर है तो पूरा कोण इसका दुगुना होता है। इस पर भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से रचना से संबंधित कुछ सवालों में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि इससे संबंधित सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल है। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश का मान 1 के बराबर होगा। तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर पहला है हमारा, देखिए यहाँ पर tan 48 लेफ्ट हैंड साइड इसका है, tan 48, tan 23 अंश, tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश, tan 67 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ हम पूरा कोणों वाला त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई कर देंगे। तो tan 48, अब इसको tan 23 अंश को हम लिखेंगे tan 90 माइनस 48। यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 48 अंश। 90 में से 48 घटाएंगे जब हम, तो ये 23 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको बंद कर देंगे इंटू, अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan 42 अंश। tan 42 अंश को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। अब इसको हम इंटू tan 67 डिग्री लिखा गया है, tan 67 डिग्री। अब इसको लिख देंगे tan 48 अंश, tan 48 अंश ये हमारा हो जाएगा काट इंटू काट 48 अंश। अब ये हमारा हो जाएगा काट 67 अंश, काट
tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 67 अंश इंटू tan 67 अंश, tan 67 अंश। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि cot a इंटू tan a का मान 1 होता है, cot a इंटू tan a, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह भी 1 हो जाएगा। cot 67 इंटू tan 67, तो 1 में 1 से जब गुणा होगा तो ये 1 ही आएगा। यही RHS यानी यही हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड में ये चीज़ दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम जब इस तरीके के सवाल दिए गए हैं, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात एक साथ दिए गए हैं, तो tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 है। तो tan 23 अंश को हम यहाँ पर ध्यान देना है, tan 23 अंश को हम tan 90 माइनस 67 डिग्री लिखेंगे। ये 90 में से 67 हमने घटाया तो 23 आ जाएगा। उसी तरीके से हमने tan 42 अंश जो दिया गया है, tan 42 अंश, इसको हमने 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटाएंगे तो इतना आएगा। इन दोनों को हमने ब्रेक करके लिख दिया है। तो जब ब्रेक करके जब लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा tan 48 इंटू cot 48 इंटू tan 67 इंटू cot 67, दोनों का मान 1 हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आप सभी सॉल्व कर ले जाएंगे। ध्यान देना है, इसको हम 90 माइनस से करके ब्रेक कर देंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसी में cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। हम एक फार्मूला जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। इस तरीके का जब दिया गया हो तो ये हमारा होता है cos a प्लस b, माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो जो हमारा सवाल दिया गया है, इसलिए इसी फार्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे। cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 sin 52 डिग्री। इसको हम लिख देंगे cos 38 प्लस 52। अब ये हमारा हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये cos 90। तो cos 90 का मान 0 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और सवाल है जो त्रिकोणमिति से ही है। यहाँ पर ये दिया गया है sin 18 अंश बटे cos 72 अंश का मान, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम sin 18 अंश को लिखेंगे यहाँ पर ऊपर, sin 18 अंश, यहाँ मान नहीं रखना है, ध्यान देना है। ये पूरक कोणों वाले से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर sin 18 डिग्री बटे, अब cos 72 को हम लिख देंगे, यहाँ पर जब cos 72 है तो इसको लिख देंगे cos 90 माइनस 18 डिग्री। इसको ब्रेक कर देंगे हम, cos 90 डिग्री में से 80 डिग्री हटा लेंगे 18 अंश, तो ये 72 अंश आ जाएगा। तो अब ये हमारा आ जाएगा sin 18 अंश और बटे, हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, यहाँ पर sin 18 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर होगा। तो जब इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो उसमें भी हम पूरक कोणों का वाला फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे सवाल और इससे संबंधित और सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।